बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 9 स्पोर्ट्स डे को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 9 स्पोर्ट्स डे। पाठ परिचय पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है कि एक लड़का एक लड़के के दादा सकारात्मक यानी पॉजिटिव बातें करके उसमें दौड़ की प्रतियोगिता में लेने का विश्वास पैदा करते हैं। इतना पॉजिटिव उस बच्चे को कर देते हैं कि वो रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो जाता है, जिससे वह एक अच्छी धावक बन जाता है। एक अच्छा धावक बन जाता है। आइए शुरू करें। मोनू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस के दिन बहुत सारे इवेंट होने वाले थे, बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले थे। मम्मी ने मोनू से पूछा, स्पोर्ट्स डे के लिए तुम किस इवेंट में भाग ले रहे हो? तुम किस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो? माँ ने बच्चे से पूछा। मैं किसी भी इवेंट में भाग नहीं ले रहा हूँ, मोनू ने ये बात कही। मैं स्पोर्ट्स डे के दिन स्कूल भी नहीं जाऊंगा। बच्चे ने माँ को बता दिया कि न तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा और न ही मैं उस दिन स्कूल जाऊंगा। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। मोनू के दादाजी उस समय अखबार पढ़ रहे थे। मोनू की बातें सुनकर वे बोले, लेकिन क्यों? आखिर क्यों तुम नहीं जाना चाहते हो? मुझे कोई भी स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, मैं किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, मोनू ने ये बात बताई। कठिन मेहनत करके भी जीत नहीं सकता, इसीलिए भाग लेने का कोई मतलब नहीं, मोनू सिसकते हुए बोला। यानी रोते टाइप्स में मोनू ने ये बात कही कि मैं किसी चीज को जीत ही नहीं पाऊंगा तो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों करूं? तुम्हें जीतने के लिए भाग नहीं लेना है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सारे खिलाड़ी जीतते हैं, बहुत सारे हारते भी हैं। तो आपको जीतने के लिए भाग नहीं लेना है, इवेंट में मजे लेने के लिए आपको भाग लेना है, दादाजी ने कहा। क्या तुम जानते हो कि जापान भाग लेने वाले प्रतियोगी यानी जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनको भी मेडल देता है, सिर्फ विजेता यानी जीतने वाले को ही नहीं, यानी जो हिस्सा लेते हैं उन्हें भी वहां पर मेडल दिया जाता है। मोनू को दादाजी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, स्पोर्ट्स डे पर तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं? दादाजी ने मोनू से ये बात पूछी। मोनू ने बताया, तैराकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और लॉन्ग जंप के अलावा 100 मीटर तथा 200 मीटर की तेज दौड़ और 400 मीटर की रिले दौड़ भी होंगी। यानी ये इवेंट्स उस दिन होने थे। अगर तुम्हें जीतने के लिए एक मौका दिया जाए तो किस इवेंट में भाग लेना चाहोगे? दादाजी ने पूछा। यदि तुम जीतना चाहो तो कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? मोनू ने एक पल में सोचा और फिर बोला, 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ वाले खेल में, यानी वो रेसिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता था। वो बोले, तो तुम्हें भाग लेने से रोक कौन रहा है? तुम क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते? दादाजी ने पूछा। मैंने कोई प्रैक्टिस यानी मैंने प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास नहीं किया है। अगर मैं अभी शुरू भी करूं तो ट्रेनिंग के लिए यानी अभ्यास के लिए सुबह में उठ नहीं पाऊंगा, और इसमें मेहनत इतनी है कि सब कुछ संभालना मेरे लिए मुश्किल है, मोनू ने बहाने बनाते हुए। और स्पोर्ट्स डे 10 दिन में आने वाला है, ये बात बहाने बनाते हुए उसने कही। आसपास में दौड़ने के लिए ग्राउंड भी नहीं है, यानी मोनू के पास काफी सारे बहाने मौजूद थे। इस पर दादाजी बोले, तुम्हारी बातें सही नहीं है, अपनी जूते पहनो। उन्होंने क्या कहा? अपने जूते पहन लो और मेरे साथ मेरे क्लब में चलो। तुम वहां ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे साथ चलो और वहां पर प्रैक्टिस करते रहो। मोनू बेमन से दादाजी के पीछे पीछे चल पड़ा, यानी मोनू का ऐसा करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा।
क्लब का कोच मोनू की सहायता करने के लिए तैयार था। खेल में जीतना कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन भाग लेना जरूरी है, हिस्सेदारी आपकी जरूरी है, ये बात कोच ने मोनू से कही। दादाजी और कोच दोनों एक ही बात कह रहे थे, यानी दादाजी भी कह रहे थे कि पार्टिसिपेट करना जरूरी है, भाग लेना, और कोच भी यही बात कह रहा था। शायद प्रतियोगिता में भाग लेना ही बड़ी बात है, मोनू ने सोचा। खैर, ऐसे भी मुझे जीतने की उम्मीद, यानी मेरे जीतने की जो आशा है वो नहीं है, इसीलिए मेरे पास कुछ खोने को भी नहीं है। उसने अपने आप को समझाया और प्रैक्टिस करने के लिए राजी हो गया। उसके बाद मोनू क्लब में प्रैक्टिस करता रहा। उसे की पाली की प्रैक्टिस में सुबह की पाली की प्रैक्टिस में मजा आने लगा। अब उसे सुबह उठने में दिक्कत, यानी परेशानी नहीं होती थी। जब कोई काम करते रहते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। अब वह दौड़ में भी अच्छा हो गया था। अपने बढ़ते आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की वजह से अब क्लास में भी वह अच्छा करने लगा था। कोच और दादाजी की प्रेरित करने वाली यानी प्रेरणा देने वाली बातों में भी मोनू को अब मजा आने लगा था। हर दिन वह तेज दौड़ने वाले किसी न किसी एक व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। जैसे कौन कौन तेज दौड़ता है, कैसे करता था, उसके बारे में जानकारी लेने लगा। जैसे कि मिल्खा सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम के बारे में, कि कैसे वे अपने सपनों को पूरा कर पाए। मोनू को ये भी बड़ी ही प्रेरक लगने लगे थे। स्पोर्ट्स डे के दिन मोनू ने दौड़ में भाग लेकर अपने दोस्तों और टीचर्स को अचरज यानी अचंभे में डाल दिया। वह बहुत ही अच्छा दौड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। मोनू ने अपनी हार को खेल भावना से स्वीकार किया और विजेताओं को बधाई दी। मम्मी ने महसूस किया कि मोनू विजेताओं से ज्यादा खुश नजर आ रहा था। जीते नहीं तो क्या, उसे खुशी थी इस बात की कि उसने पार्टिसिपेट किया था। शाम को जब मोनू घर लौटा तो दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। दादाजी, आ जाइए, प्रैक्टिस के लिए क्लब चलते हैं। मोनू बड़े उत्साह के साथ बोला, यानी बड़े जोश के साथ मोनू ने ये बात कही। लेकिन तुम्हारा स्पोर्ट्स डे तो खत्म हो गया है और तुम जीते भी नहीं। दादाजी ने मुस्कुरा कर धीरे से ये बात मोनू से कही। इस पर मोनू ने कहा, जीतने का मजा हो सकता है, लेकिन खेल में भाग लेना भी मजेदार ही होता है, यानी पार्टिसिपेट करने में भी उतना ही मजा है। मुझे दौड़ने में अब बहुत मजा आने लगा है। मुझे दौड़ से प्यार हो गया है। आ जाइए, मुझे अगले साल के स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यानी इस साल मैं नहीं जीता तो क्या हुआ, अगले साल के लिए प्रैक्टिस करता और हो सकता है मैं अगले साल स्पोर्ट्स डे पे जीत जाऊं। मैं इसे शुरू करना चाहता हूँ, कौन जाने मैं ही जीत जाऊं। मोनू ने आंखें झपकाते हुए ये बात कही। दादाजी बोले, तुम सच्चे स्पोर्ट्समैन बन गए हो मोनू। और दादाजी ने ये कहते हुए मोनू को अपने गले लगा लिया। मुझे एक खिलाड़ी बनाने के लिए धन्यवाद दादाजी। मोनू ने ये बात कही, और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आप भाग लेने ही बड़ी बात है। ऐसा विश्वास आपने मुझ में जगा दिया। आपने कैसा विश्वास जगा दिया कि किसी चीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम उस चीज में जीत ही जाएं। अरे, आप एक बार भाग लेके तो देखें, कितना रोचक आपको लगेगा। तो इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारे आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 9 स्पोर्ट्स डे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मोनू को पसंद नहीं थे स्पोर्ट्स। प्रश्न नंबर 2, किसके कहने पर मोनू ने दौड़ में भाग लिया।
दादाजी के। प्रैक्टिस से मोनू में बढ़ गया, क्या बढ़ गया? आत्मविश्वास। शाम को जब मोनू घर आया तो दादाजी क्या कर रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। रिक्त स्थान भरिए। क, मोनू क्लब में प्रैक्टिस करता रहा। ख, कोच और दादाजी की प्रेरित करने वाली बातों में भी मोनू को मजा आने लगा। ग, मोनू ने दौड़ में भाग लेकर अपने दोस्तों और टीचरों को अचरज में डाल दिया। घ, मोनू ने अपनी हार को खेल भावना से स्वीकार किया। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? क, स्पोर्ट्स डे के दिन तुम किस इवेंट में भाग ले रहे हो? मम्मी ने मोनू से। ख, मैं स्पोर्ट्स डे के दिन स्कूल भी नहीं जाऊंगा, मोनू ने मम्मी से। ग, अपने जूते पहनो मेरे साथ क्लब चलो, दादाजी ने मोनू से। घ, खेल में जीतना कोई मतलब नहीं रखता लेकिन भाग जरूर लेना चाहिए। खेल में जीतना कोई मतलब नहीं रखता है लेकिन भाग जरूर लेना चाहिए, कोच ने मोनू से। तीन, प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मोनू को स्पोर्ट्स पसंद नहीं था। सही। मोनू बैडमिंटन खेल में भाग लेना चाहता था। गलत, उसे दौड़ में भाग लेना था। क्लब का कोच मोनू की मदद करने को तैयार था। सही। मोनू को मिल्खा सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम से प्रेरणा मिली। सही। मोनू को मिल्खा सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम से प्रेरणा मिली। सही। मोनू दौड़ में जीत गया? नहीं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोनू की किस बात का दादाजी को बुरा लगा जब उसने कहा मैं स्पोर्ट्स डे पर स्कूल नहीं जाऊंगा? ठीक है, मैं किसी उसमें भाग भी नहीं लूंगा। मोनू ने प्रैक्टिस कहाँ की? क्लब में, कोच के साथ। मोनू को कोच ने क्या बात समझाई? कोच ने कहा खेल में जीतना कोई मतलब नहीं रखता है लेकिन भाग जरूर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोनू के टीचर और दोस्त आश्चर्य में क्यों थे? अचरज में क्यों थे? क्योंकि स्पोर्ट्स डे के दिन मोनू ने दौड़ में भाग लिया और ये देखकर, है ना, स्पोर्ट्स डे के दिन मोनू ने दौड़ में भाग लिया क्योंकि वो पहले मना कर रहा था और ये देखकर उसके दोस्त और टीचर को आश्चर्य हुआ। प्रतियोगिता का क्या परिणाम आया? मोनू दौड़ में हार गया और उसने इस हार को खेल भावना के साथ स्वीकार किया। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।